टूटने लगे हौसले तो याद रखना, टूटने लगे हौसले तो याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलती। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुनून कभी रोशनी के मोहताज नहीं होती, जुनून कभी रोशनी के मोहताज नहीं होती। तो चलिए इसी जोश मोटिवेशन के साथ आपके वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ से दिया गया है 16,25 का मध्य अनुपात ज्ञात करें। तो मध्य अनुपात का मतलब आप समझते होंगे, मध्य का मतलब क्या होता है, बीच होता है। क्या होता है, बीच होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, देखिए आपको हम ट्रिक से भी बताएंगे और कॉन्सेप्ट से भी बताएंगे। तो पहले आप कॉन्सेप्ट देखिए, कारण जो लॉन्ग लाइफ के लिए कॉन्सेप्ट रहता है। ट्रिक आपको जितना आसानी से आता है और उतना आसानी से निकल ही जाता है। तो इसीलिए आप कॉन्सेप्ट देखिए। पहले यहाँ से क्या देखना है, कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट से पहले हम देखेंगे यहाँ से कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट के लिए इसको हम लिखेंगे 16 यहाँ से, और क्या होगा, बीच में कहा गया है तो यहाँ से लिखेंगे अनुपात। देख लीजिए यहाँ से मध्य अनुपात, इसका मतलब क्या है, इसके बीच वाला अनुपात निकालना है। इसको हम बीच में x मान लिए, दोनों के बीच में x, इसको मुझे ज्ञात करना है। इसको कैसे ज्ञात करेंगे तो वो भी देख लीजिए यहाँ से। एक बार इसके साथ 16 अनुपात x बराबर में क्या लिखेंगे, यहाँ से x अनुपात क्या होगा, यहाँ से 25। क्लियर है। एक बार इसके साथ बराबर किए, अनुपात किए हैं, एक बार इसके साथ अनुपात किए। जितना दूरी यहाँ से यहाँ तक का होगा उतना ही दूरी यहाँ से यहाँ तक का। क्लियर है। मध्य का मतलब क्या हो गया, बीच हो गया। अब देखिएगा यहाँ से, तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 16/x बराबर x/25। क्लियर है, क्रॉस मल्टीप्लाई के रूप में। इसका यहाँ से क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे मल्टीप्लाई। तो लिखेंगे x² बराबर क्या होगा, इसको इससे गुना करेंगे तो क्या होगा, देख लीजिए यहाँ से क्या होगा। सबसे सिंपल 16 × 25। अब इधर स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाएंगे, उधर क्या होगा, रूट चढ़ेगा। क्या होगा, रूट चढ़ेगा। तो 25 यहाँ 16 × 25, इसका क्या करेंगे, वर्गमूल करेंगे। 4 का यहाँ 16 का वर्गमूल क्या होगा, 16 का वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल कितना, 5। इन दोनों को गुना कर दीजिए, यहाँ से क्या होगा, 20 हो जाएगा। क्लियर है। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन होगा आपको मिनटों काम आप सेकंडों में कर दौड़ाइएगा। इससे भी आपको हम आसान ट्रिक दे देते हैं। क्या हो गया, आपका कॉन्सेप्ट हो गया। अब देखेंगे हॉट ट्रिक। क्या सीखेंगे, हॉट ट्रिक से। यहाँ से हॉट ट्रिक देख लीजिए। यहाँ से आपको यूट्यूब पर जाना है, लिखना है हॉट ट्रिक बाय सुनील सर, डायरेक्ट वहाँ सामने आएंगे। क्लियर है। देखिए यहाँ से कैसे, चलिए इसको हम लिखेंगे। देख लीजिए यहाँ से पहला पद को a मानेंगे, दूसरा पद को क्या मानेंगे, b मानेंगे। पहला पद को a और दूसरा पद को b। यहाँ से लिखेंगे स्क्वायर रूट के अंदर ab लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ab। ठीक है। यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से लिखेंगे स्क्वायर रूट के अंदर पहला a को माने है 16 और b को माने है 25। 25 को b मान लिया है, 16 को a मान लिया। क्लियर है। उसी प्रकार से यहाँ डायरेक्ट 16 का वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल क्या होगा, 5। क्लियर है। दोनों को गुना करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, 4 पंचे 20। कितना होगा, 4 पंचे 20। क्लियर है। 4 पंचे 20, इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। भीड़ से हटकर चल, मुश्किलों का सामना डट कर कर, लिंक पर तो हर कोई चलते हैं, इतिहास को पलट कर चल। यहाँ से तो क्वेश्चन आपको दिया गया है 15,45 और 20 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करें। चतुर्थ अनुपाती का मतलब क्या होगा, चतुर्थ अनुपात ज्ञात करना। क्लियर है। सबसे सिंपल देखिए, यहाँ से क्या करेंगे इसको, तो यहाँ से इसको हम लिखेंगे 15,45, 20। देखिए यहाँ से 3 गो पद आपको दिया गया। क्या को दिया गया है, 3 गो, 1 2 3। चौथा कहा तो चौथा यहाँ। क्लियर है। इसको क्या कहा गया है, चतुर्थ अनुपाती का समानुपाती कहा गया। चतुर्थ अनुपाती के लिए हम इसको क्या लिखेंगे, 15/45 यहाँ से, और क्या करेंगे, बराबर इसको हम कर लेते हैं, यानी समानुपाती। यहाँ से बराबर कर लेते हैं इसको, 20 क्या मानेंगे, x। चौथा कहा गया, 3 को दिया गया है, चौथा नहीं पता है तो x माने। इसको लिखेंगे 15/45।
अब बराबर इसको लिखेंगे 20/x। अनुपात का मतलब क्या हो गया, बट्टा। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब इसको इससे गुना करेंगे तो क्या होगा, 15x बराबर 45 और गुने क्या लिखेंगे 20। क्लियर है। तो x बराबर लिखेंगे, यहाँ से x बराबर लिखेंगे। x बराबर जब लिखेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे 45 गुने 20 बट्टे, यहाँ से क्या होगा x। यहाँ से देखिए, यहाँ से 45 गुने 20 बट्टे 15। क्यों आया 15, ये गुना में है, यहाँ देख लीजिए इसके साथ x के साथ, इधर क्या होगा भाग में। क्लियर है। जब यहाँ से कटेंगे तो क्या होगा, 15 तिया 45, 3 बार में कटा। जब इन दोनों गुना करेंगे तो क्या होगा, 20 तिया का 60। तो इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 60। x बराबर कितना, 60। आपको चौथा क्या होगा, चतुर्थ अनुपाती कहा गया, तो चतुर्थ अनुपाती कितना होगा, 60 होगा। क्लियर है। मज़ा आ रहा होगा आप लोग को। जब वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए, ताकि आपको भी खुशी होगा, आप क्वेश्चन समझ आएगा, मुझे भी खुशी होगा, जिज्ञासा बढ़ेगा तो क्वेश्चन और क्या होगा, लाएंगे का आप एक क्वेश्चन। चलिए आप लोग एक बार कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लग रहा है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिया गया है। तो देखिए यहाँ से तो दिया गया है, यहाँ से 16,25 का मध्य अनुपाती ज्ञात करें। जब मध्य अनुपाती कहा गया तो क्या इसका मतलब हो गया, बीच में। इसको देखिए सबसे सिंपल हम क्या करेंगे, सबसे सिंपल इसके लिए डायरेक्ट हम हॉट ट्रिक लाए हैं। क्या है हॉट ट्रिक, इसका देखिए यहाँ से हॉट ट्रिक से क्या हो जाएगा, सबसे सिंपल यहाँ लिखेंगे स्क्वायर रूट के अंदर ये a हो गया, इसको क्या करेंगे b मानेंगे। पहला पद को a, दूसरा पद को क्या हो गया b मान लिया। यहाँ से स्क्वायर रूट के अंदर लिख दीजिए ab। यहाँ से तो क्या होगा 16 गुने 25 स्क्वायर रूट, 16 का वर्गमूल कितना 4। तो यहाँ से लिखेंगे 4, 25 का वर्गमूल कितना 5। यहाँ से क्या होगा, गुणा करके दोनों को 20। इसका आंसर क्या हो गया, समाप्त हो गया। इसका आंसर कितना हो गया, समाप्त हो गया। त्याग के बिना कुछ भी संभव नहीं है, त्याग के बिना कुछ भी संभव नहीं है, क्योंकि सांस लेने के लिए पहले सांस को छोड़ना पड़ता। ऐसे तो क्वेश्चन दिया गया है, क्या 8, 16, 38 तथा 76 समानुपाती है। तो देख लीजिए यहाँ से क्या करेंगे, यानी कहने का तात्पर्य क्या होगा, जैसे रेशियो में ले लीजिए इसको 8:16। अब बराबर क्या होगा 38। यहाँ से देखिए 38 रेशियो क्या है 76। ये दोनों देखना है बराबर है कि नहीं, इसके यहाँ से ये दोनों के बराबर ये दोनों है या नहीं, इसको चेक करना। तो देखिए यहाँ से कैसे चेक करेंगे, यहाँ से 8 बट्टे इसको लिखेंगे 16, दशमलव का यहाँ से क्या दिया गया है, यहाँ से दिया गया अनुपात। अनुपात का मतलब क्या होता है, बट्टा होता है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, जब इसको काटेंगे तो क्या होगा 1/2। उसी प्रकार से इसको भी हम लिखेंगे 38 अनुपात क्या होगा 76, यानी क्या होगा 38/76। 38 क्या होगा 76। यह 38/76, जब इसको भी काटेंगे तो क्या होगा 1/2। क्लियर है। तो दोनों के अनुपात बराबर है, तो इसको हम साफ साफ लिख सकते हैं 8:16 बराबर क्या लिखेंगे 38:76। दोनों क्या है बराबर है, दोनों क्या है बराबर है। आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। समान अनुपाती का मतलब क्या हो गया, समान मतलब क्या हो गया बराबर, अनुपात मतलब क्या होगा अनुपात यानी बट्टा, दोनों क्या है बराबर है। क्लियर है। इसका क्या हो गया आंसर हो गया। बस इसका इतना ही आपको करना था। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिया गया है। देखिए यहाँ से क्या दिया गया है, दिया गया है क्या राशियाँ 8, 12, 18 सतत समानुपाती है। तो अब देखना है सतत का मतलब क्या होता है, लगातार होता है। जैसे क्या हो गया इसके अनुपात, यहाँ से इसके अनुपात में दोनों का जो अनुपात बनेगा, फिर इसके दोनों के अनुपात देखना है बराबर है कि नहीं। यानी क्या होगा 12 क्या करना है, एक बार इसके साथ अनुपात लगाना है, एक बार इसके साथ, और दोनों बराबर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो क्या है गलत है, तो चेक करना है। देखिए यहाँ से तो क्या होगा लिखेंगे, इसको जब काटेंगे तो क्या होगा 4 से, तो 2 बट्टे का कितना होगा
3, यानी क्या होगा 2 चौक 8, क्या होगा 4 दूनी 8, 4 तिया 12। क्लियर है। फिर इन दोनों को बात करेंगे अब, इन दोनों से यहाँ से 12 बटे क्या होगा 18। जब इसको भी काटेंगे तो क्या होगा देख लीजिए यहाँ से 6 दूना 12, 6 3 क्या होगा 18। क्लियर है। तो क्या होगा दोनों का रेशियो बराबर हो गया, दोनों क्या होगा बराबर होगा, समान अनुपात में हो गया। इसको क्या हो गया दोनों समान अनुपात में। क्लियर है। यहाँ से इसको भी आप लिख सकते हैं 2:3 बराबर 2:3, दोनों क्या हो गया बराबर होगा, समानुपाती हो गया। समानुपाती का सिंबल ऐसे लिखते हैं। क्लियर है। चलिए इसको बराबर भी लिखा जा सकता। कितना हो गया, इसका आंसर क्या हो गया पूरा हो गया। यह आज बेहतरीन से जितना भी अलजेब्रा का फार्मूला है सबको आज हम डिटेल से देखेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक जोरदार मोटिवेशनल हो जाए ताकि मजा आए। नहीं तो चलिए, कहा गया है मुश्किलें दिल की इरादे को आजमाती है, मुश्किलें दिल की इरादे को आजमाती है, स्वयं के पर्दे निगाहों से हटाती है, हौसले मत हार गिर कर वो मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। तो आज देखिए, आज यानी बीजगणित इंग्लिश में क्या कहते हैं अलजेब्रा, क्या बोलते हैं अलजेब्रा। अलजेब्रा का आज हम एक एक फार्मूला आज हम देखेंगे, बढ़िया से बहुत ही बारीकी से देखेंगे। तो आप लोग को अगर पढ़ने में कोई प्रॉब्लम है तो वो भी हम आज आपको समस्या का समाधान करेंगे। तो देखिए यहाँ से हमने 10 फार्मूला अभी 8 लिखे और लिखेंगे आगे। पहले इसको हम पढ़ने का तरीका भी हम बता देते हैं। डबल फार्मूला तो देख लीजिए, यहाँ से लिखा हुआ है a+b का होल स्क्वायर। क्या लिखा है a+b का होल स्क्वायर। इसको भी हम क्या करेंगे अभी पढ़ा भी देते हैं। उसके बाद a+b का होल स्क्वायर का फार्मूला जैसे ये कैसे बना है, LHS बराबर RHS कैसे आया उसको भी हम बना करके प्रूफ भी करेंगे। तो चलिए पर इसको हम पढ़ा देते हैं। a+b का होल स्क्वायर बराबर, इसको हम पढ़ेंगे a² + b² + 2ab। क्या पढ़ेंगे a+b का होल स्क्वायर। आप लोग भी साथ में पढ़िए, क्या पढ़ेंगे a² + b² + 2ab। चलिए इसी का दूसरा फार्मूला देखिए, यहाँ से पढ़ेंगे a+b का होल स्क्वायर बराबर a - b का होल स्क्वायर + 4ab। क्लियर है। इसका दूसरा क्या होगा a+b का होल स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर + 4ab। क्या पढ़ेंगे चलिए आप माइनस वाला पर चलेंगे, a - b का होल स्क्वायर। तो क्या पढ़ेंगे a² + b² - 2ab। क्लियर है। फिर a - b का होल स्क्वायर का दूसरा, जब दूसरा पढ़ेंगे तो क्या करेंगे a+b का होल स्क्वायर - 4ab। क्लियर है। चलिए अब a+b + c का होल स्क्वायर। क्या पढ़ेंगे a+b + c का होल स्क्वायर। इसका दूसरा के लिए यहाँ से देखिए, इसको ऐसे पढ़ेंगे a² + b² + c² प्लस यहाँ से +2 × ab + bc + ca। क्या पढ़ेंगे a² + b² + c² + 2 × ab + bc + ca। ओके, या इसी का फिर हम दूसरा के रूप में ले लेंगे a+b + c का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। ओके, एकदम रिलैक्स मूड में आसानी से। तो कहा गया मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को मिलता जिंदगी में कुछ नहीं, लड़ने वाले के कदमों में जहां होता है। तो चलिए आप देखेंगे यहाँ से फिर फार्मूला नंबर 4 a² - b²। क्या देखेंगे a² - b² बराबर, देखिए यहाँ से a + b × a - b। क्या होता है a + b × a - b। चलिए अब देखेंगे यहाँ से पचवा फार्मूला क्या है a + b का होल क्यूब। क्या दिया गया है a + b का होल क्यूब, a³ + b³ + 3ab × a + b।
क्या पढ़ेंगे, ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसका दूसरा देखेंगे इसी का, तो कैसे पढ़ेंगे दूसरा स्टाइल में, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर। ओके, कोई दिक्कत है कि नहीं को। चलिए अब यहां से a माइनस बी का होल क्यूब के लिए पढ़ेंगे क्या, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। यहां से फिर अगला a माइनस बी का होल क्यूब, इसी का दूसरा पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर। ओके है, तो चलिए यहां से मजा आ रहा होगा आप लोग को। चलिए अब देखेंगे फार्मूला नंबर 7 में दिया गया है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। क्या दिया गया है, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। यहां से इसको कैसे पढ़ेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और प्लस 3 इंटू ए बी प्लस यहाँ से इंटू बी सी इंटू सी ए, सी प्लस ए। ऐसे पढ़ेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इंटू ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। क्लियर है। अब देखेंगे फार्मूला नंबर यहाँ से 8 में देखेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी या माइनस सी ए। कोई दिक्कत है। चलिए तो एक मोटिवेशनल मुझे याद आ रहा है, तो कहा गया है त्याग के बिना कुछ भी संभव नहीं है, त्याग के बिना कुछ भी संभव नहीं है, क्योंकि सांस लेने के लिए पहले सांस को छोड़ना पड़ता है। नहीं तो चलिए एक दो फार्मूला और लिख देते हैं ऊपर से ताकि मजा आए। नहीं चलिए यहां से आप लोग बने रहिए और डटे रहिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो चलिए यहां से हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका देखिए आपको 3 फार्मूला पढ़ना है, लेकिन जनरली रूप से आप 2 फार्मूला को अभी देख लीजिए, एक फार्मूला को नेक्स्ट वीडियो में बातचीत करेंगे। इसका क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। इसी का देखेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ से प्लस 2ab क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का 2 फार्मूला लिख दिए हैं। एगो पहला क्या हो गया, ए माइनस बी का, यहाँ से ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और दूसरा क्या लिखे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। चलिए यहाँ से एक फार्मूला और मुझे ख्याल आ रहा है, लिख दे तो मजा आ जाएगा, लिख दे तो मजा आ जाएगा। अभी हम ए क्यू प्लस बी क्यू का लिखवे नहीं किए हैं। अच्छा चलिए पहले को यहाँ से लिख देते हैं, a4 ए के पावर 4 और माइनस बी के पावर 4। यहाँ से तो इसके लिए फार्मूला लिखना होगा, तो क्या लिखेंगे, इसको आप देख लीजिए थोड़ा थोड़ा पहले स्टाइल में बनाने का फार्मूला सीखे, तरीका क्या होता है। इसको हम लिखेंगे ए स्क्वायर का पावर, यहाँ से क्या लिखेंगे ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का पावर स्क्वायर लिखेंगे तो कोई दिक्कत है। यानी पावर का जब पावर होता है तो क्या होता है, महापावर न यानी गुना होता है। और यहाँ से क्या लिखेंगे माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर। अब आपने फार्मूला क्या पढ़े हैं, फार्मूला नंबर 4 में देखिएगा जरा गौर से आप देखिएगा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है महोदय। चलिए वाह फैंटास्टिक। इसको क्या लिखेंगे ए प्लस बी, यहाँ से ए है इसको बी, क्या लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से फिर इसी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी पूरा को हमने ए मान लिए, पूरा को बी मान लिए,
तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिख रहा है ये वाला। अब क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को छोड़ देंगे, तो बेचारा इकलौता है। अब इसको लिखेंगे, इसके लिए फॉर्मूला आप क्या पढ़े हैं यहाँ से जरा देखिएगा गौर से। इसके लिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही नहीं पढ़े हैं। चलिए इसको हम छोड़ दिए, इसको आगे बढ़ा दिए हैं एक लाइन, कोई दिक्कत है? चलिए अब लिखते हैं थोड़ा देखिएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू का, ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र। चलिए लिखेंगे ए क्यू माइनस बी क्यू के लिए फॉर्मूला क्या होता है जरा गौर से देखिएगा। ए माइनस बी का होल क्यू माइनस 3a इंटू बी इंटू ए बी लिखिएगा। तो देखिए यहां से क्या करेंगे, फिर यहां से लिखे ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी का होल क्यू अब प्लस 3ab इंटू क्या होगा ए माइनस बी। क्लियर है? इसी को ज्यादा से ज्यादा हम लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल क्यू, क्या लिखेंगे ए माइनस बी का होल क्यू। इसी का दूसरा लिख देते हैं ताकि मजा आ जाएगा। इसी का दूसरा देखिएगा यहाँ जरा गौर से, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी या प्लस बी स्क्वायर, इसी का दूसरा। मजा आ गया? चलिए फिर अगला देखेंगे ए क्यू माइनस यहाँ से प्लस बी क्यू के लिए ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। क्लियर है? यहां से अब फिर इसी का दूसरा लिखेंगे, देखिएगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी या प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत है? सब फॉर्मूला में आपको कितना फॉर्मूला हमने पढ़ा दिया आज अलजेब्रा का? 12 फॉर्मूला पढ़ा दिए जो डबल डबल था। कोई दिक्कत है? नहीं ना? चलिए एक जाते जाते एक मोटिवेशनल मुझे ख्याल आ रहा है। तो कहा गया है भीड़ से हटकर चल मुश्किलों का सामना डट कर कर। भीड़ से हटकर चल मुश्किलों का सामना डट कर कर। लिंक पर तो हर कोई चलते हैं, इतिहास को पलट कर चल। तो चलिए अभी सभी दर्शक से गुजारिश करना चाहेंगे, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।